एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि आपकी कुंडली में कैसे देख सकते हैं कि यश प्राप्ति के योग है कि नहीं है। और इनको देखने के लिए आपको कुछ ग्रहों को देखना पड़ता है, कुछ भावों को देखना पड़ता है। और इन भावों ग्रहों की जो स्थिति अगर आपकी कुंडली में बनता है तो आपको ज़रूर यश प्राप्त होगा और आपको मान सम्मान और प्रसिद्धि ज़रूर प्राप्त होगी। तो इसके लिए आपको जो सरल तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं, तो कुंडली में यश प्राप्ति के जो योग हैं विभिन्न जो कारकों पर निर्भर करते हैं। जैसे कुंडली का जो चतुर्थ भाव है वो सुख भाव है, नवम भाव जो भाग्य है और दसम भाव जो कर्म भाव है, ये अगर आपकी कुंडली में मजबूत होते हैं और इसके साथ साथ में जो चंद्रमा या शुक्र के मजबूत होने से व्यक्ति को यश ज़रूर प्राप्त होता है। इसके अलावा अगर पंच महापुरुष योग, गजकेसरी योग और सूर्य पर्वत पर शुभ चिन्ह या यश प्राप्ति में सहायक होते हैं। तो विस्तार से अगर बात करें तो हमने जैसे बताया कि जो भाव है, चौथे भाव के बारे में बात करें तो ये भाव अगर अच्छी स्थिति में है तो आपको यश, सम्मान और प्रसिद्धि मिलेगी आपको। अगर इसी तरह से नवम भाव आपका बलवान है तो आपको भाग्य, ज्ञान और धर्म से संबंधित लाभ प्राप्त होगा। इसी तरह से दसम भाव जो है वो अगर मजबूत है तो ये कर्म का है, कैरियर का है और सफलता है, मान प्रतिष्ठा है। तो इसका मजबूत होना इन सब जो बातें बताई है उसमें आपको सहयोग करेगा और आप प्रसिद्धि पे हो जाएंगे और मान सम्मान भी आपको मिलेगा और कैरियर भी आपका ऊंचाई पे जाएगा। ग्रहों की जो बात करें तो चंद्रमा और शुक्र जो ग्रह हैं यश और सौंदर्य के ग्रह माने जाते हैं। तो ये अगर आपकी कुंडली में अगर मजबूत स्थिति में है तो आपको यश जरूर प्राप्त होगा। सूर्य भी जो है यश और कीर्ति का कारक ग्रह है, तो इसकी स्थिति भी कुंडली में अगर अच्छी स्थिति है तो आपको ज़रूर आपको यश प्राप्त होगा और कीर्ति भी प्राप्त होगी। योगों की बात करें तो जैसा पहले भी हमने बताया है वीडियो में कि पंच महापुरुष योगों के बारे में जानकारी दी, तो आप अपनी कुंडली में अगर एक से अधिक जो है पंच महापुरुष योग बनते हैं तो व्यक्ति को यश जरूर प्राप्त होता है। गजकेसरी योग के बारे में बात करें तो गुरु और चंद्रमा की जो शुभ स्थिति अगर आपकी कुंडली में बनती है तो व्यक्ति को मान सम्मान जरूर दिलाती है। बुध आदित्य योग भी आपकी कुंडली का जो लग्न भाव प्रथम भाव है अगर यहाँ बनता है तो ये भी आपको यश दिलाता है। तो ये अस्त रेखा की बात करें तो इसमें सूर्य पर्वत पर अगर शुभ चिन्ह होते हैं या दोहरी सूर्य रेखा होती है तो यह यश प्राप्ति का भी संकेत देती है। तो आज जो हमने जो बात की कि जब भी आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करें तो जो हमने ग्रहों के बारे में बात की तो वो ग्रहों को देखें कौन से योग बना रहे हैं। फिर हमने बात की कि किस तरह से जो भाव हैं जो आपको अगर आपकी कुंडली में वो भाव बलवान होते हैं तो वो भी आपको जो यश और कीर्ति दिलाते हैं। तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण ज़रूर कराइए और देखिए कि कौन से ग्रह प्रभावित हो रहे हैं और कौन सी दशा अंतर्दशा चल रही है जो कि आपको यश दिला पाएंगे। तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण ज़रूर करवाइए और दशा अंतर्दशा का भी आप पता लगवाइए, जिससे कि आपको उन महत्वपूर्ण योगों के बारे में जानकारी मिले और आपको उचित तरीके से आपका मान सम्मान यश प्राप्त हो। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।